हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी में हमारे सिर्फ लॉ डिपार्टमेंट के लिए ही 60 वैकेंसी निकाली गई है। तो मैं आप सभी कैंडिडेट से चाहूंगा कि आप लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जरूर पार्ट बने। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस फॉर्म के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ मैच करता हो तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत कम टाइम आप लोगों को ऐसा देखने को मिलता होगा कि किसी रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन में इतना बड़ा नंबर हमारे लॉ डिपार्टमेंट की वैकेंसी के लिए निकाला जाए। तो जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, यह अपॉर्चुनिटी हमारे बैंक ऑफ इंडिया यानी कि BOI में निकाली गई है। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट में निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस पूरे फॉर्म को फिलअप कर देना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि किसी भी लॉ ग्रेजुएट से कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग मिस आउट ना हो। मैं इस चैनल पे हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट प्रोवाइड कराता हूं ताकि सभी कैंडिडेट्स को पता चले कि हमारे लीगल फर्टिनिटी में हमारे लिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हर एक दिन रिलीज करी जाती हैं। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी किसी भी कैंडिडेट से मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सभी लोग BOI के नाम से जानते हैं, इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट पे सबसे पहले हमें डेट्स के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन 27 मार्च 2024 से चालू हो जाएंगे और आपको मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट बिफोर 10 अप्रैल 2024 कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको अपनी एज और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को 1 फरवरी 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें बैंक ऑफ इंडिया कौन सी डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। इस पूरे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बैंक ऑफ इंडिया हमें जो डेजिग्नेशन प्रोवाइड करा रहा है वो हमें दो अलग अलग स्केल में और अलग अलग डेजिग्नेशन प्रोवाइड करा रहा है। सबसे पहले हमें लॉ ऑफिसर की डेजिग्नेशन प्रोवाइड करा रहा है बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें हमारी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी 31 वैकेंसी निकाली गई है और ये स्केल हमारा MMGS थर्ड स्केल होने वाला है। इसमें 31 वैकेंसी जो निकाली गई है हमारे लॉ ऑफिसर MMGS थर्ड स्केल के लिए, इसमें SC कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी निकाली गई है, ST कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है, OBC कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसी निकाली गई है और हमारे EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है और हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए 13 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 31 वैकेंसी हमारे लॉ ऑफिसर MMGS थर्ड स्केल के लिए निकाली गई है और इस पोजीशन के लिए जो हमारे लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज 25 से अबव है और 35 से बिलो है तो आप लॉ ऑफिसर MMGS थर्ड स्केल की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको अपनी एज 1 फरवरी 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। दूसरी पोजीशन जिसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वो भी हमें डेजिग्नेशन लॉ ऑफिसर की ही प्रोवाइड करा रहा है बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन ये स्केल हमारा MMGS सेकंड स्केल है। इसमें जो हमारे लिए नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी 25 वैकेंसी निकाली गई है। मेक श्योर करिएगा कि आप लोग अप्लाई जिसके लिए भी करें कि आप लोगों को पता है कि आप कौन से स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो मैंने आपको पहले वैकेंसी बताई है वो आपकी लॉ ऑफिसर MMGS स्केल 3 की वैकेंसी है।
अब हम बात कर रहे हैं MMGS स्केल 2 की वैकेंसी के बारे में। इसमें भी हमें डेजिग्नेशन लॉ ऑफिसर की ही प्रोवाइड करा रहा है बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है MMGS स्केल 2 के लिए वो 25 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें SC कैटेगरी के लिए 7, ST कैटेगरी के लिए 2, OBC कैटेगरी के लिए 5, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी के लिए 2 और हमारे जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 25 वैकेंसी निकाली गई है। और हमारे MMGS स्केल 2 के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो हमारा अबव 25 इयर्स होना चाहिए और बिलो 32 इयर्स होना चाहिए, तभी हम MMGS सेकंड स्केल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और मेक श्योर करें कि आप अपनी एज 1 फरवरी 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे MMGS स्केल 2 यानी कि जिसमें हमारे लिए 25 वैकेंसी निकाली गई है, उसमें जो हमारा पे स्केल रखा गया है वो हमारा 64,820 रुपीज से लेके 93,960 रुपीज के इन बिटवीन होगा। और हमारे जो स्केल 3 के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें हमारे लिए 31 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी लॉ ऑफिसर के लिए, उसके लिए जो पे स्केल रखा गया है वो हमारी 85,920 रुपीज से लेके 1,05,280 रुपीज के इन बिटवीन होगा। तो ये हमारा रेम्यूनरेशन इन्होंने स्केल वाइज बताया है। ये जो आपकी जॉब होने वाली है ये आपकी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब नहीं है, ये आपकी एक परमानेंट जॉब है। आपको रेगुलर बेसिस पे अपने ऑफिस को विजिट करना पड़ेगा एज अ लॉ ऑफिसर। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अदर देन योर रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस और पर्क्स भी प्रोवाइड कराएगा बैंक ऑफ इंडिया। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने हमें क्लियरली मेंशन करा है कि आपको इस फॉर्म में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है वो आपको अनेक्सर ए में प्रोवाइड कराई गई है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। बैंक ऑफ इंडिया ने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें क्लियरली मेंशन करा है कि आपका लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए बैंक ऑफ इंडिया एग्जाम कंडक्ट कराएगा। इस एग्जाम के आपके 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, सेकंड सेक्शन आपका प्रोफेशनल नॉलेज के रिगार्डिंग यानी कि लॉ के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, और थर्ड सेक्शन आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आपको 30 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा। और सेक्शन 2 जो कि आपके लॉ की फील्ड के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपका एग्जाम 100 मार्क्स का होगा और इसमें आपको 1 आवर का ड्यूरेशन प्रोवाइड कराया जाएगा बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सेक्शन 3 में आपसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि रिलेटेड होंगे आपके बैंकिंग इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। ये आपका टोटल 25 मार्क्स का एग्जाम होगा और आपको ड्यूरेशन हाफ एन आवर का प्रोवाइड कराएगा बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि टोटल एग्जाम आपका 150 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन आपको 2 आवर प्रोवाइड कराया जाएगा बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा फाइनली उसको इंटरव्यू के लिए यानी कि PI के लिए बुलाया जाएगा। और फाइनली हमारा जो भी कैंडिडेट पर्सनल इंटरव्यू को भी क्लियर करेगा उसी कैंडिडेट का नाम मेरिट लिस्ट में अपीयर होगा और वो एज अ लॉ ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में यह भी बोला है कि अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होंगे तो ये लोग आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएंगे, डायरेक्टली आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उन कैंडिडेट्स को इंटीमेट किया जाएगा ईमेल के द्वारा या फिर SMS के द्वारा कि आपको फॉर इंटरव्यू कौन से डेट, टाइम और वेन्यू पे पहुंचना है। तो ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने एक चीज और बोली है, आपका एग्जाम का वेटेज 80% का होगा और 20% का वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के आपका जनरल अवेयरनेस का और आपके लीगल नॉलेज के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो दोनों सेक्शन का पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। हमारे जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स, OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स और EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 850 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी, तभी वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और हमारे रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को यानी कि SC, ST और PWD कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 175 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी। इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट बिफोर 10th ऑफ अप्रैल कर दें, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो कि इन्होंने हमें दूसरे एडवर्टाइजमेंट पे प्रोवाइड कराई है। इस दूसरे एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है हर एक डेजिग्नेशन के लिए। सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफिसर
MMGS स्केल 3 की पोजीशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने हमारे MMGS स्केल 3 के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा है वो हमारा 25 से लेके 35 का रखा है, यानी अगर आपकी एज 25 से अबव है और 35 से बिलो है तो आप इनके को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का LLB कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आपने अपनी LLB की डिग्री एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त करी है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। लेकिन इन्होंने अपने दूसरे एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा था कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते तो आपने अपनी LLB में 60% एंड अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट को 55% एंड अबव। अब बात कर लेते हैं हम लोग MMGS स्केल 3 के लिए क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप MMGS स्केल 3 की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, और इन्होंने मेंशन करा है कि उन 6 ईयर्स में आपका मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस एज अ लॉ ऑफिसर या तो किसी बैंक में हो या PSU में हो या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हो, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग MMGS स्केल 2 की पोजीशन के रिगार्डिंग। अगर आप MMGS स्केल 2 की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन्होंने एक्सपीरियंस में बोला है कि आपके पास मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, यानी कि अगर आपको 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट तो आप MMGS स्केल 2 की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं MMGS स्केल 2 के लिए। और MMGS स्केल 3 की पोजीशन के लिए जिन कैंडिडेट के पास 6 साल का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने इसमें एक क्राइटेरिया एक्स्ट्रा रखा है कि आपको 6 साल की प्रैक्टिस में 1 साल का आपके पास एज अ लॉ ऑफिसर किसी बैंक में होना चाहिए, PSU में होना चाहिए या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई है। तो मैं चाहूंगा आप लोगों का एलिजिबिलिटी जिस भी पोजीशन के साथ मैच करता है आप लोग उस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। बाकी अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है उसमें जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने स्क्रॉल डाउन करके अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इसे पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सेकंड लिंक जो प्रोवाइडेड है आप उस पर क्लिक करेंगे, आप इस एडवर्टाइजमेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले एडवर्टाइजमेंट पे पहुंच जाएंगे। आप चाहे तो इसे खुद से भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया के। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको थर्ड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की आपको कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप करके। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।